अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ब्लॉगर ब्लॉगिंग ट्रिक्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम की तरफ से अदील कमर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको ब्लॉगर के ओवरव्यू ऑप्शन के बारे में बताया था। ये वीडियो ट्यूटोरियल इंग्लिश पोस्ट के साथ इस पेज के ऊपर मेरे ब्लॉग के ऊपर मौजूद है, ब्लॉगर ब्लॉगिंग ट्रिक्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। इसके ऊपर ये वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है, ब्लॉगर ट्यूटोरियल 5 ब्लॉगर ओवरव्यू। और अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दो वीडियो शेयर किए हैं, कि यूट्यूब के ऊपर और एक डेली मोशन के ऊपर वीडियो है। ये पेज पूरा खुला नहीं है, यहाँ पर ये दोनों वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ब्लॉगर की नई ऑप्शन के बारे में देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। अब ये ऑप्शन सबसे पहले हमने ओवरव्यू सीखा था, अब हम सीखेंगे पोस्ट। पोस्ट को क्लिक करें तो ये आपको आपकी पोस्ट वाले पेज के ऊपर ले जाएगी, जो कि आपको बताएगी कि आपकी कितनी पोस्ट ड्राफ्ट के अंदर है और कितनी पोस्ट ओरिजिनली पब्लिश हो चुकी है। यानी अगर मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ और उस नई पोस्ट को मैं शेयर नहीं करता, मैं पब्लिश नहीं करता हूँ, तो वो कहाँ पर जाएगी? वो सेव हो जाएगी ब्लॉगर के अंदर, जिसको आप आसानी से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस पोस्ट ऑप्शन के अंदर सबसे पहले ये लेबल, कोई भी लेबल आप अपनी पोस्ट को देंगे। ये मैं जब न्यू पोस्ट लिखना सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको लेबल वगैरह दे सकते हैं और किस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ये मार्क करने के लिए, अगर आप इन सारी पोस्ट को मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से मार्क कर सकते हैं। हाँ, और इसी तरह ये पब्लिश है। अगर आप किसी भी पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। जितनी भी पब्लिश पोस्ट हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर पब्लिश को क्लिक करें तो ये आपको सारी की सारी पब्लिश पोस्ट यानी ऑल पोस्ट दिखाएगा। उसके बाद है रिवर्ट टू ड्राफ्ट। इसका मतलब है कि आप किसी भी पोस्ट को, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस पोस्ट को ड्राफ्ट में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं रिवर्ट टू ड्राफ्ट को क्लिक करूँगा और ये ड्राफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पोस्ट के अंदर दो पार्ट हैं। जितनी भी पोस्ट आपने की है वो इस ऑल पोस्ट के अंदर शो होंगी, और जो पोस्ट पब्लिश कर दी हैं वो इस 20, फॉर एग्जांपल मेरी 20 पब्लिश पोस्ट हैं जो कि मेरे ब्लॉग के ऊपर शो हो रही हैं। वो सारी की सारी पोस्ट जो सी हैं वो इन पब्लिश पोस्ट के अंदर शो होंगी। और जो ड्राफ्ट के अंदर पोस्ट है, यानी जो पोस्ट अभी ब्लॉग के ऊपर शो नहीं हुई, फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें मेरी लास्ट पोस्ट है ब्लॉगर ट्यूटोरियल 5, लेकिन यहाँ पर ये मेरी पोस्ट जो सी है ये अभी पब्लिकली पोस्ट मैंने नहीं की है, तो ये यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर शो हो रही है। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक ऑल, एक ड्राफ्ट और एक पब्लिश्ड। इसके बाद ये भी बता दिया आपको मैंने, ये इस हिस्से के अंदर ये आल लेवल्स। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक लेवल की पोस्ट खोलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एडसेंस अल्टरनेटिव खोलना चाहता हूँ, तो मुझे ये एडसेंस अल्टरनेटिव के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं जिनको मैंने ये लेबल दिए हुए हैं वो पोस्ट खोल के दिखा देगा। अब अगर आप किसी भी चीज़ को नया, किसी भी पोस्ट को नया लेबल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन 4 पोस्ट को नया लेबल देना चाहता हूँ, तो मैं इन चारों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाके न्यू लेबल करूँगा और ऐड कर दूँगा एडसेंस सिंपल और ओके कर दूँगा। अभी थोड़ी देर बाद जो सेविंग कर रहा है यहाँ पर आपको एडसेंस का लेबल नज़र आएगा। और ये लेबल किस तरह से ऐड करते हैं ये न्यू पोस्ट के अंदर आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। ये देखें एडसेंस का लेबल आ गया। इसके बाद ये मेरा नाम यानी मेरी फेसबुक गूगल प्लस प्रोफाइल, ये +1 काउंट जितने लोगों ने इसको वो गूगल प्लस के ऊपर शेयर किया है। ये एरिया कमेंट्स बताता है कि कितने कमेंट एक पोस्ट के ऊपर आए हैं, और ये बताता है कि कितने व्यूज़ आए हैं एक पोस्ट के, और ये उसकी पब्लिशिंग डेट बताता है। यहाँ से आप अगर फॉर एग्जांपल एक पेज के ऊपर आपने 10 पोस्ट की हुई हैं सिलेक्ट, और आप आल पोस्ट के ऊपर जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं आल लेवल्स के ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे सारी पोस्ट दिखा रहा है, और मैंने एक पेज के ऊपर 10 पोस्ट सिलेक्ट किए हैं, तो एक पेज के ऊपर कितनी पोस्ट आएंगी? सिर्फ 10। और अगले पेज पर जाने के लिए आप इन एरोज़ का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको अगली पोस्ट दिखाएगा, और ये एरो आपको पिछली पोस्ट दिखाएगा। ये 10, अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो एक पेज के ऊपर 100 पोस्ट शो करेगा। इसके बाद इसमें अगर आपने पोस्ट के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट के ऊपर ऑप्शन आ रही है एडिट को ओपन करते हैं, तो जो पोस्ट आपने पहले की हुई है इस न्यू पोस्ट के ज़रिए से, उस पोस्ट वाली ऑप्शन यानी जो पोस्ट आपने लिखी थी पहले, ये उस पोस्ट को शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, आई एम दिल कमर, अ पार्ट टाइम ब्लॉगर, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट, ब्लॉगर ब्लॉगिंग ट्रिक्स इज माय blog where I share blogger free tutorial and tips, different education series like SEO tips etc। ये सारी पोस्ट लिखी हुई है। अब इस पोस्ट को लिखने का एक तरीका है, पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा पेज इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे ट्यूटोरियल के अंदर।
इस वीडियो के ज़रिए, इस ऑप्शन के ज़रिए से आप अपनी लिखी हुई किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं जो आपने पब्लिश कर दी हुई है। इसके बाद प्रीव्यू, अगर आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस डिलीट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पोस्ट जो पब्लिश नहीं हुई हैं उनमें ये 3 ऑप्शन आएंगी, और जो पब्लिश हो गई हैं उनमें ये 4 ऑप्शन आएंगी, शेयर, डिलीट, व्यू और एडिट। इसमें जो व्यू की और शेयर की ऑप्शन चेंज है। शेयर आप गूगल प्लस पर शेयर करेंगे इसको तो ये गूगल प्लस पर शेयर कर देगा। जैसे अभी यहाँ पर ऑप्शन खुलेगी, ये गूगल प्लस के शेयर करने की ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको शेयर कर देता हूँ। और अगर आप इस व्यू की ऑप्शन में जाएँ तो आपको ये नेक्स्ट टैब के अंदर एक उसी ब्लॉग, वही पोस्ट जो सी है वो व्यू करके दिखाएगा, यानी वही वाली पोस्ट खोल कर दिखा देगा कि वो पोस्ट किस तरह की नज़र आएगी व्यूअर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये पोस्ट है तो ये व्यूअर्स को इस तरह से नज़र आ रही है। ये पिछली दफ़ा जो मैंने पोस्ट की है, ये वो पोस्ट मैंने खोली है और ये इस तरह से व्यूअर्स को नज़र आएगी। इसके बाद ये लेबल्स हैं, जो भी लेबल्स आप इनको असाइन करें, ये सारे के सारे, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा जो पोस्ट ड्राफ्ट के अंदर होगी वो ड्राफ्ट में लिखी आ रही होगी। ये कमेंट सेक्शन है और ये पेज व्यूज़, जितने व्यूज़ काउंट किए गए हैं उसने पर डे ये उनको शो करता है। इस पेज पे बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। और इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है वो यही है कि ड्राफ्ट पोस्ट कौन सी होती है और पब्लिश पोस्ट कौन सी है। अगर मैं इस पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो अब मैंने ये ड्राफ्ट पोस्ट जो सी थी मेरी वो मैंने डिलीट कर दिया। अब सारी की सारी पब्लिश पोस्ट पीछे रह गई हैं, तो ऑल पोस्ट भी और पब्लिश पोस्ट भी 20 आ गई। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए, और ज़रूर मेरे ब्लॉग को blogspot.com इसको शेयर करें। फेसबुक, गूगल, याहू, जीमेल, जिस मर्ज़ी तरीके से आप चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। इसको लाइक करें, पोस्ट को लाइक करें जितना लाइक कर सकते हैं, और उसके अलावा RSS फीड्स को सब्सक्राइब करें, और गूगल प्लस और FB ट्विटर के ऊपर शेयर करें। यहाँ से हमारी RSS फीड, और यहाँ से आप हमारी पोस्ट हासिल कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।